दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बीजी में बनी कंपनी का बैकअप कैसे लेते हैं और उसको रीस्टोर कैसे करते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बैकअप क्यों लिया जाता है। बैकअप लेने का अर्थ है कि अगर आपकी कंपनी के अंदर जो भी काम किए जा रहे हैं और आगे आपके कोई भी अनहोनी ना हो, कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका जितना भी कंपनी के अंदर काम किया होता है वो सब कुछ चला जाता है। यानी डाटा का बैकअप या सिक्योरिटी लेना, डाटा को सिक्योर करना ज़रूरी होता है। इसी के लिए आपको बैकअप लेकर रखना पड़ता है। बैकअप का वैसे मतलब ये होता है कि आपका डाटा जितना भी आपने काम किया है उसको एक अलग जगह पे सुरक्षित रखना, चाहे पेन ड्राइव में रखना हो, चाहे आप अलग लोकल डिस्क में रख सकते हैं। तो उसको बैकअप हम कैसे ले सकते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि बैकअप कैसे लिया जाता है और उसके बाद में हम उसका दूसरी जगह पे कैसे रिस्टोर करते हैं वो भी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपना बैकअप बीजी ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे बीजी ओपन करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक बार वापस से इसको बीजी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये बीजी का सॉफ्टवेयर है अपने पास में वर्जन 21 और यहाँ से ओके कर लेता हूँ मैं। यहाँ कंपनी में जाकर आपको बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा। कंपनी को ओपन नहीं करना है, उससे पहले आपको तीसरे नंबर पर मिल जाएगा बैकअप डाटा। तो बैकअप डाटा के अंदर जाते हैं और यहाँ पे आपको जिस कंपनी का भी बैकअप लेना है उस कंपनी के डाटा को बैकअप को सिलेक्ट कर लेना है। इससे उदाहरण के लिए मुझे यहाँ पे आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स या जैसे कैलाश गारमेंट है या किसी का भी लेना चाहो तो ले सकते हैं। जैसे नवकार मास्टर फाइल 1 GST वाला मैं ले लेता हूँ, जिसका कोड आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी 0005 के नाम से है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसका पासवर्ड मैं देख लेता हूँ एक बार क्या दिया हुआ है। तो ये पासवर्ड देखकर एक सेकेंड, चलो जैसे आपने अगर सही पासवर्ड लगा दोगे तो ये बैकअप का ये स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको बैकअप कहाँ पे रखना है, किस फोल्डर में रखना है, उसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे पहले फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। जहाँ पे भी फोल्डर बनाना चाहो वहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मान लो डी के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ बीजी बैकअप डाटा, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा बीजी बैकअप डाटा नाम से लिख दिया और साथ में नवकार का भी नाम लिख लिया तो अलग दिखाई देगा। तो ये फोल्डर है, इसके अंदर मुझे अपने डाटा को रखना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं खाली है, कुछ भी नहीं पड़ा। अब यहाँ पे बैकअप लेने के लिए आप इस पर ओपन पे क्लिक करेंगे। जहाँ से भी आपने फोल्डर बनाया जहाँ पर भी वो ले लेना है। इससे मैंने बीजी बैकअप डाटा नवकार के नाम से मैंने बनाया था, इस पर क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे आप दो ऑप्शन देख सकते हैं। एक तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा सिलेक्ट करना है, जैसे ऑल फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने 2-3 सालों का डाटा लिया हुआ है तो सभी को यहाँ पे वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ले लेगा। और अगर आप पर्टिकुलर केवल 1-2 फाइनेंशियल ईयर को लेना चाहते हैं या जिस साल का भी बैकअप लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे ऑल ले लिया और ओके कर लिया। यहाँ पे ये बता रहा है कि बैकअप स्टार्ट हो रहा है। तो प्रोसीडिंग फॉर द बैकअप ऑफ द कंपनी नवकार मास्टर फाइल 1 GST एट लोकेशन। यहाँ पे जाकर ये डाटा स्टोर हो रहा है। तो इसको ओके करते वो डाटा बैकअप लेना स्टार्ट कर देगा और आपकी कंपनी का पूरा डाटा वहाँ पे जाकर स्टोर हो जाएगा। तो बैकअप सक्सेसफुली हो चुका है। अगर आपको और किसी जगह पे ये बैकअप रखना है तो यस करना है। अगर नहीं रखना है, मुझे केवल एक ही कॉपी बनानी थी, कोई अनदर कॉपी नहीं बनानी है, तो नो कर लेंगे। अब मैंने जो फोल्डर बनाया था उसमें जाकर चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी के अंदर मैंने बीजी बैकअप डाटा नवकार के नाम से बनाया था। तो यहाँ पे आपको ये BKP फाइल आपको दिखाई देगी data.bkp नाम से। ये आपका बैकअप है एक तरह से। ये फाइल आप अपने पेन ड्राइव के अंदर या CD के अंदर किसी भी दूसरे कंप्यूटर में डालकर इसका रिस्टोर कर सकते हैं। अब रिस्टोर करने का तरीका भी देख लीजिए। अगर आपने कॉपी कर लिया है, यानी कि यहाँ से आप यहाँ पे अपने फोल्डर को इस फोल्डर को कॉपी करके किसी भी पेन ड्राइव के अंदर या लोकल डिस्क वगैरह डी में कहीं पर भी रख दीजिए और वहाँ से अपने बैकअप को वापस से रिस्टोर कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो इसके लिए आपको पहले एस्केप करके बाहर आना है या क्विट बटन दबाकर भी बाहर आ सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा रिस्टोर का ऑप्शन। तो रिस्टोर करने से पहले मेरे पास में तो ऑलरेडी वो फाइल बनी हुई है, तो मैं पहले उस फाइल को हटा लेता हूँ। तो हटाने का तरीका क्या है, डिलीट कंपनी के अंदर जाते हैं और नवकार कंप्यूटर का अभी तो ये फाइल दिख रही है, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट आप तभी करो जब आपको लगे तभी करना है, हर बार आप डिलीट मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये अभी मैं केवल रिस्टोर करने के लिए या बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन को समझाने के लिए इस फाइल को डिलीट करके दिखा रहा हूँ। ओके कर लेता हूँ।
ये कह रहा है कि आप अपनी कंपनी को पूरा हटाना चाहते हैं तो कंप्लीट कंपनी कर सकते हैं, या कोई सिंगल ईयर को हटाना चाहते हैं। अगर आप 2-3 सालों का डाटा है उसके अंदर तो किस साल के डाटा को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए सिंगल फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो कंप्लीट कंपनी पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे एक वार्निंग मिलेगी आपको कि यू आर गोइंग टू डिलीट द कंप्लीट डाटा फॉर द स्पेसिफाई कंपनी, यानी आप अपने पूरे कंपनी का डाटा डिलीट करना जा रहे हो। लेकिन ये ध्यान रखना है, प्लीज़ रिमेंबर दैट डाटा वंस रिलेटेड इज़ नॉट रिकवरेबल, यानी रिकवरेबल नहीं है, रिकवर नहीं हो पाएगा। वुड यू लाइक टू प्रोसीड करना चाहते हैं, यस करेंगे तो ये पूरा डाटा चला जाएगा। इस पर से कंपनी डिलीट हो चुकी है सक्सेसफुली, इस तरह से। अब मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूँ, वो कंपनी डाटा आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा जो 5 नंबर था। अब कंपनी के डाटा को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, कंपनी डाटा को रिस्टोर करने के लिए रिस्टोर डाटा में जाना है और फोल्डर को सिलेक्ट करना है जहाँ पर भी आपकी फाइल पड़ी है। मैंने यहाँ पे डी के अंदर बनाया था और बीजी बैकअप डाटा नवकार के नाम से बनाया था। इसको सिलेक्ट करके ओके कर लेंगे। अब इस फाइल के अंदर, इस फोल्डर के अंदर जितना भी कंपनी का डाटा या बैकअप पड़ा होगा वो सब कुछ रिस्टोर हो जाएगा एक क्लिक के अंदर। ये कह रहा है कि यहाँ इस फोल्डर के अंदर एक नवकार नाम से फाइल बनी हुई है, इसको रिस्टोर करना चाहते हैं। मैंने कहा यस करते ही बैकअप पूरा प्रोसीड हो जाएगा और अपना कंपनी डाटा वापस इस कंप्यूटर में आ जाएगा। अब एक बार मैं ओके करके इसको बाहर आ जाता हूँ, मैं एस्केप करके आ जाता हूँ बाहर और यहाँ पे आपको ओपन कंपनी में जाकर दिखा देता हूँ। जो कंपनी मैंने डिलीट कर दी थी वो वापस आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगी। इसको मैं खोल के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा, पासवर्ड लगाऊंगा TS और जो भी पासवर्ड होगा वो लगाकर ओके कर लेंगे, ये ओपन होकर दिखने लग जाएगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि बीजी के अंदर कंपनी का बैकअप कैसे लेते हैं और उसको रिस्टोर कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे सेंटर के YouTube चैनल नवकार कंप्यूटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।